हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गी वर्सेस बॉयलर मुर्गी किसको पालने में ज़्यादा फायदा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा लागत आएंगी। दोनों को कंपैरिजन करें तो देसी को और बॉयलर को, तो दोस्तों बॉयलर फार्म बनाने में आपको खर्च थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि बॉयलर मुर्गी पालने में थोड़ा अच्छा शेड बनाना होगा और उसके हिसाब से आपको इन्वायरमेंट रखना होगा अपने फार्म में क्योंकि बॉयलर मुर्गी में बीमारी बहुत आती है और उसकी वजह से नुकसान होने का चांस भी बढ़ जाता है। और क्योंकि इस बिजनेस में ज़्यादा खर्च किया जाता है तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें देसी मुर्गी की, तो देसी मुर्गी में फ्री रेंज में पोल्ट्री हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब उसे आप दाना खाने के लिए आप उसे बाहर घुमा सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास थोड़ी जगह खाली हो तो आप मुर्गी को पाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और मुर्गी की प्रॉफिट के बारे में, जी हाँ दोस्तों, तो देसी मुर्गी को पालने में कितना फ़ायदा है, तो दोस्तों आपने अपने एरिया में भी देखा होगा कि अपने आसपास ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म है, उसमें बॉयलर मुर्गी को ही पाला जाता है। तो इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि ये बिजनेस बहुत ही शॉर्टकट होता है। मतलब 30 से 35 या 40 या 45 दिनों में मुर्गा रेडी हो जाता है और आप उसे सेल आउट कर देते हो और उसी पर आप डिपेंड रहता है। तो प्रॉफिट और लॉस कि आपको उस टाइम पर कैसी मार्केट मिली, अगर आपको वो अच्छी मार्केट मिलेंगी तो आपको बचत बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन इस मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो उस हिसाब से नुकसान भी हो जाता है। तो आपको कहूँगा कि इस बिजनेस में 50-50, मतलब फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर हम बात करें देसी मुर्गी की, तो देसी मुर्गी में ये सब नहीं है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा देसी मुर्गी पालने में, लेकिन उसमें बचत फिक्स रहती है, क्योंकि जो फीड उस मुर्गी को खिलाते हो वो फीड वो भी आपने घर का बनाया हुआ खिलाते हो। उसके बाद में रेट भी अच्छा मिलता है और देसी मुर्गी में बीमारी ना के बराबर आती है, और वही बॉयलर में मुर्गी में बीमारी आती ही रहती है और आप सही तरीके से इलाज करोगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका फार्म मैनेजमेंट सही है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप उसमें अच्छी तरीके से पाल सकते हो। देसी मुर्गी में परेशान करना पड़ सकता है, जो है उसमें मार्केट जो आप एकदम से सेल नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मार्केट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको कहूँगा कि 100 से 200 मुर्गियाँ ही पालना शुरू करें। अगर आपके एरिया में मुर्गी की डिमांड ज़्यादा है, इसकी मीट की डिमांड जितनी ज़्यादा होंगी उतने जल्दी आप इसे सेल कर सकते हो उसे, तो इसका रेट काफ़ी हाई रहता है। तो इसलिए आपको इस बिजनेस में कोई भी नुकसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैमाने पर इसको शुरुआत करोगे तो उसे क्या होगा, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा और किस तरह का से मुर्गी को पालता है, और आप उसके साथ साथ बीमारियों की पूरी जानकारी हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी तरीके से आप इसे पाल सकते हो और उतनी ही देखभाल करने में कोई भी समस्या नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप देसी चिक्स कहाँ से खरीद सकते हो, तो सबसे पहले तो अपने एरिया के फीड डीलर के पास से जानकारी लीजिए। आप उसके पास जाइए और का देसी चिक्स मंगवाइए।
जी हाँ दोस्तों, और वो अपने आसपास के हैचरी के बारे में बता देंगे, वहाँ से आप चिक्स खरीद सकते हो। और उसके बाद आप शुरू में चूजे को प्री स्टार्टर फीड खिलाना है। आपने यहाँ के फीड डीलर के पास से ही फीड खरीद लीजिएगा। प्री स्टार्टर का बैग एक बैग, और आप ज़्यादा चूजे पाल रहे हो तो आप 2 बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपके चिक्स बड़े होते जाएंगे उसको अपने द्वारा फीड बनाया हुआ खिला सकते हो। अब जैसे गर्मी का मौसम में जब आप चूजा मंगवा लोगे आपके अपने फार्म में तो आपको उसे पालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। गर्मी में ब्रूडिंग में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा। बहुत ही आसानी से आप एक हफ्ता चूजे को पाल सकते हो और हिसाब से चूजा इन्वायरमेंट में ढल जाएगा। और देसी चूजे की एक और ख़ास बात बता देता हूँ दोस्तों कि वो मौसम के हिसाब से पाला जाता है, इसीलिए उसे देसी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बॉयलर चिक्स मंगवाना चाहते हो तो आप अपने एरिया के फीड डीलर से मंगवा सकते हो। फीड भी आपको उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप अपने घर का फीड बॉयलर मुर्गी को दोगे तो वो इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं करेगा, आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका रेट भी मार्केट रेट के ऊपर डाउन होते रहता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना फीड खिलाना है तो आप देसी चूजा पाले, और अगर आप छोटे टाइम में यानी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहते हो तो आप बॉयलर पाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आपको उसमें नुकसान भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है बॉयलर फार्मिंग में खास तौर से। लेकिन गर्मी के मार्केट अच्छी चलती रहती है, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो बॉयलर पोल्ट्री फार्म की तो अभी अच्छा टाइम है, इसमें आप शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी, खास तौर से छोटे चूजे में, क्योंकि टेम्परेचर आपको नेचुरल है वो आप शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे, क्योंकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।